मुरादाबाद भोलनाथ कॉलोनी में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। भोलनाथ कॉलोनी में जलभराव की स्थिति। जलभराव की समस्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा लगाए गए पंप 3 दिन पहले हुए जलभराव के कारण घरों में कैद होने को मजबूर लोग। जलभराव की वजह से स्थानीय लोगों के सामने आई समस्याएं। कॉलोनी में रहने वाले लोगों को दवाइयों की कमी का सामना। जलभराव के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त। नगर आयुक्त मुरादाबाद में जलभराव से निपटने के लिए इंतजाम। मुरादाबाद जिले में 90% जलभराव पूरी तरीके से समाप्त। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा है। ये भोलानाथ कॉलोनी है, किस तरीके की समस्या हो रही है और कैसा जल भराव? देखिए यहाँ पे ही जलभराव होता है बस इतनी सी जगह में, और ये जो लोग रहे हैं सब इतने ज़्यादा परेशान है, 3 दिन से फंसे हुए हैं। और उनकी कॉल आ रही है, वो आपको बता नहीं सकती अपनी प्रॉब्लम। देख लीजिए, आप कैमरा लगा के देख लीजिए, वो यहाँ पे आ नहीं सकती, तो आप जाइए वहाँ पे उनसे पूछिए फिर जाकर। ये किस चीज़ से जल भराव हो जाता है? ये जो नाला है, ये नाला ही टूट जाता है, नाले से ही आता है यहाँ पे पानी। कितने मकान डूबे हुए हैं लमसम? होंगे 20 से तो ज़्यादा ही मकान है इधर। कैसे रोजमर्रा की मेहनत करने वाले लोग? सब गरीब लोग ही हैं, सब मजदूर लोग ही हैं। वो कैसे आए जाए ना, यहाँ पे नाव की समस्या भी इतनी है कि नाव भी नहीं भेज रहा है कोई। और अब देखो वहाँ से मुझे कॉल कर रही है कि अब मैं समस्या कैसे बताऊँ, अब उनकी समस्या कैसे सुनोगे आप बताओ। कौन कौन अधिकारी आ चुके हैं यहाँ पे? पता नहीं, मेरे आते हैं, कितने लोग आते हैं यहाँ पे, कितने बार मीडिया वाले आते हैं, कुछ भी नहीं होता है। हर साल यही है। अब की स्थिति, अभी की स्थिति कैसी है? अभी की तो एक ही बारिश हुई है तो ऐसी स्थिति है, आप ही देख लीजिए आगे क्या होगा इनका बरसात। समस्याएं क्या क्या उत्पन्न हो रही हैं? आने जाने की समस्या है सबसे ज्यादा। तो अब बताइए आप क्या मांग करना चाहेंगे अपने माध्यम से आप? ये नाला सही हो जाए, बस नाला सही हो जाएगा तो सड़क पड़ जाएगी, तो यहाँ पानी ही नहीं आएगा। फिर नाले का ही तो पानी आ रहा है, ये बरसात का थोड़ी ना है। ये जो घर पे फंसी हुई है 3 दिन से, क्या कह रही हैं आपसे फोन कॉल पे? वो मुझे कॉल करके कह रही कि हम अपनी समस्या कैसे बताएं। उन्हें बोलो पत्रकार को आए हमारे घर पानी में आकर। तो कोई नाव की व्यवस्था है, प्रशासन ने नहीं कराई है? कुछ भी व्यवस्था नहीं है, देख लीजिए। स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम यहाँ आई है? कोई कैसे आएगा, रास्ता ही नहीं अंदर जाने का। कोई आएगा तो यहाँ सड़क तक आएगा, सड़क तक कौन दिक्कत बताने आएगा अंदर से, बताइए। अतुल जी, विभाग से ताल्लुक रखते हैं, भोलानाथ कॉलोनी में हम इस वक्त हैं, तो यहाँ लोगों की क्या समस्याएं हैं? यहाँ की भैया बहुत समस्या है कि बारिश पड़ती है, पानी भर जाता है, लोगों के निकलने की दिक्कत, खाने राशन हर चीज़ की दिक्कत रहती है। यहाँ पे बहुत परेशान रहते हैं लोग। विद्युत विभाग से आप ताल्लुक रखते हैं कि अगर कोई फॉल्ट होता है, किस तरीके से यहाँ पे सब हम समस्या को समाधान करते हैं? पहले भी नाव लगती थी यहाँ पे, नाव से समाधान होता था, अब नाव भी नहीं है। अच्छा, तो काफी परेशानी हो रही होगी अगर कोई fault बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो आदमी राशन लेने के लिए घर से नहीं निकल पा रही है, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू सब आ रहे हैं। अच्छा, अगर कोई फॉल्ट होता है, किस तरीके से यहाँ पे सही करते हैं आप लोग? फिर तो वही है, जूते वूते उतार के नंगे पैर जाना पड़ता है, कपड़े बचा के। बहुत दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ता है फिलहाल। तो पानी भर जाता है तो फॉल्ट तो वैसे ही और ज़्यादा हो रहा है। कितने सालों से ये समस्या होती चली आ रही है? ये तो भाई बहुत सालों से समस्या, 10 साल से समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है इसका। ये नाला टूट जाता हर साल बरसात में यही हाल रहता है यहाँ पे। क्या मांग करना चाहेंगे अपने माध्यम से? यहाँ का ये भराव पड़ना चाहिए, सड़क बननी चाहिए। सड़क बन जाएगी, भराव पड़ जाएगा तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। फिर तो नाले से ही आता है सारा। देखिए, मुरादाबाद नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पहले बुद्ध बाजार एरिया, ताड़ीखाना एरिया, हमारा जीएमडी रोड और भी जो सिविल लाइन एरिया है, वहाँ पर जल भराव की समस्याएं आती थी। बीते वर्ष से ही लगातार मिशन मोड में हमने काम किया, नालियों की सफाई की, बहुत बृहद अभियान चला के हमने अतिक्रमण भी हटाया। और उसी का परिणाम है कि इस वर्ष 90% जगहों पे जल भराव की कोई समस्या नहीं देखी जा रही है। 3 दिन पहले अतिवृष्टि हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई और करीब 3 घंटे के अंदर ही लबालब पानी कई जगहों पे भरा हुआ देखा गया। लेकिन हमारे निगम की टीम, क्यूआरटी टीम भी सक्रिय रही। रात में ही हमने हर जगह पे अपनी टीम भी भेजी और पहले से की गई सफाई व्यवस्था के नाते 2 घंटे के अंदर ही सभी जगहों से पानी जा चुका था। स्वयं मेरे द्वारा रात में 3 बजे बुद्ध बाजार एरिया और बस स्टॉप के पास जाकर वीडियो भी बनाया गया था, फोटो भी निकाली गई थी और इसे मीडिया कर्मियों से रात में ही शेयर भी किया गया था। ये दिखाता है कि लगातार एक प्लान्ड वे में निगम के द्वारा काम करने के नाते 90% जगहों पर अब कोई अव्यवस्था नहीं है। कुछ जगह हैं जहाँ जयंतीपुर है या रामलीला मैदान है अथवा भोलानाथ कॉलोनी जैसी जगह हैं जो कि सड़क से भी 3-4 फीट नीचे गड्ढे में अवैध रूप से बसी हैं और उन बसावट पर नगर निगम का कोई क्षेत्राधिकार नहीं आता है। जो भी सीलिंग की लैंड है या जो ऐसी अवैध कॉलोनियां हैं वो उसके लिए प्राधिकरण है, उसके लिए सीलिंग की लैंड के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग है। और भोलानाथ कॉलोनी के लिए विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि बीते वर्ष ही मेरे द्वारा वहाँ निरीक्षण करने के बाद पूरी विस्तृत रिपोर्ट माननीय मंडलायुक्त महोदय और शासन को भेजी गई थी
वहाँ के बने नाले सीलिंग की भूमि पर आते हैं, जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है। यदि पीडब्ल्यूडी अथवा अन्य किसी विभाग के द्वारा अतिक्रमण हटाने हैं तो निगम से संपर्क किया जाएगा, तो निगम अपने संसाधन उपलब्ध कराएगा। फिलहाल भोलानाथ कॉलोनी या किसी भी अन्य जगहों पर नागरिकों की सुविधाओं के लिए बीते वर्ष की ही तरह नगर निगम ने मड पंप लगा दिए हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि कम से कम सुविधा नागरिकों को हो। जो ऐतिहासिक रूप से गलत तरीके से अवैध बसी कॉलोनियां हैं, उनके लिए समेकित प्रयास की आवश्यकता है, और जहां पे हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है या जिस चीज़ के लिए निगम जिम्मेदार नहीं है, उस पर हम ध्यान ना देके हमारा पूरा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मड पंप लगा के पानी को निकाल सकें।